नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं बजरंग कुरेड़ी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। रीजनिंग में हम बात कर रहे थे कैलेंडर की और उसमें हमने पार्ट 5 कंप्लीट कर लिए थे। और पार्ट 6 जो आपके हैं वो किस पर आधारित होगा? शताब्दी पर आधारित होगा कि हमें शताब्दी का क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करना है। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से उसका लाभ उठा सकते हो। तो हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक की कि पार्ट 6 हमारे बात कर रहे हैं कि शताब्दी पर आधारित किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले शताब्दी का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हम बात करें कि अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं सदी, या हम इसको कह सकते हैं शताब्दी। तो 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो 21वीं सदी का जो प्रारंभ है वो प्रारंभ कहां से होगा? 2001 से। 21वीं सदी का प्रारंभ कहां पर होगा? 2001 से प्रारंभ होगा और ये आपके खत्म कहां पर होगी? 2100 पर। 2100 पर खत्म होगी, इसका मतलब वो कौन सी सदी होगी? 21वीं सदी होगी। जैसे मैं आपके बात करूं कि 16वीं सदी, 16वीं सदी की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? 1501 से। 16वीं सदी है, 16वीं सदी की शुरुआत होगी 1501 से और खत्म कहां पे होगी? 1600 पर। जैसे मैं आपको बोलूं कि 25वीं सदी, 25वीं सदी की अगर हम बात करें तो 25वीं सदी कहां से प्रारंभ होगी? 2401 से प्रारंभ होगी और इसका जो अंत है वो कहां पे होगा? 2500 पे होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रारंभ कहां पे हो रहा है और अंत कहां पे हो रहा है। यहां से आपके क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कोई भी शताब्दी दे दे और उस शताब्दी का प्रथम दिन आपसे पूछा जाता है या अंतिम दिन आपसे पूछा जाता है कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन या अंतिम दिन आपको ज्ञात करना है। तो प्रथम और अंतिम दिन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, जैसा आपको बोल दिया कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? तो प्रथम दिन के लिए आपको क्या करना है? पहले तो आप सीधी सीधी बात याद रख लो, फिर आपको प्रूव करके बताऊंगा किस प्रकार हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम दिन की अगर बात करें, प्रथम दिन आपके होगा सोमवार और मंगलवार, कंटिन्यू हो जाएगा। बुधवार छोड़ दो गुरुवार और शुक्रवार छोड़ दो शनिवार। ये होगा आपके किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, यही बनेगा। और अगर हम बात करें अंतिम दिन की तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कब होगा? सोमवार वही आएगा। अब आप एक छोड़कर एक ले लो, मंगलवार छोड़ दो, बुधवार हो जाएगा, गुरुवार छोड़ दो, शुक्रवार हो जाएगा और शनिवार छोड़ दो, रविवार हो जाएगा। यानी ये जो 4 वार है वो आपके शताब्दी का प्रथम दिन होगा और ये जो 4 वार है वो आपके शताब्दी का अंतिम दिन होगा। ध्यान रखना, सोमवार किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। तो ये चीज आपको रट के रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप हर चीज प्रूफ नहीं कर सकते हो। प्रूफ करोगे तो आपका टाइम ज्यादा खराब होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो प्रथम दिन है और अंतिम दिन है इसको आपको क्या करना है? याद करना है। अब हम बात करेंगे किस प्रकार वार निकाला जाता है, किस प्रकार वार आएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि जो भी शताब्दी है, जैसे मैंने बोल दिया 17वीं शताब्दी, तो 17वीं शताब्दी का प्रारंभ कहां से होगा? 1601 से होगा और इसका जो अंत है वो कहां पे होगा? 1700 पे होगा। यानी 1601 से प्रारंभ होगा और 1700 पे क्या होगी? खत्म होगी। अब हम बात करें प्रथम दिन और अंतिम दिन का मतलब क्या हुआ कि प्रथम दिन का मतलब हुआ कि ये शताब्दी जो 1601 जो वर्ष है उसकी शुरुआत कहां से होगी? 1 जनवरी 1601। ये इस शताब्दी का
17वीं सदी का प्रथम दिन होगा 1 जनवरी 1601 और ये खत्म कहां पे होगी 31 दिसंबर 1700। 31 दिसंबर 1700 पर खत्म होगी और 1 जनवरी 1601 से प्रारंभ होगी। अगर इसका हम वार निकालें और वार के कोड आपको अच्छी तरह से बताए हुए हैं कि तारीख है 1 जनवरी का कोड क्या होगा। जनवरी का कोड आपके जो कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 होगा, 1600 का कोड 6 होगा क्योंकि लीप शताब्दी है और 1 का 1 हो जाएगा। अब इसको हम काटे तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 1 और 1 कितना होगा 2 और 2 का मतलब क्या हो गया 16। यानी जो प्रथम दिन है वो प्रथम दिन आपके क्या आ रहा है सोमवार आ रहा है। तो प्रथम दिन सोमवार है। और अब हम बात करें जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 18वीं शताब्दी 18वीं सदी की अगर हम बात करें तो 18वीं सदी का जो प्रथम दिन है वो कौन सा होगा 1 जनवरी 1701। 1 जनवरी 1701 से प्रारंभ होगी तो 1 जनवरी इसका हम कोड निकाले 1 का 1 जनवरी का कोड आपकी क्या होगा साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 होगा। 1700 का कोड कितना होगा आपको बताया था कि लीप शताब्दी का कोड आपको 6 याद रखना है और उसके बाद आपको 4 2 0 करना है 6 4 2 0। तो 1700 का कोड क्या होगा 4 होगा और 1 का 1 और लीप वर्ष कोई है नहीं। तो 4 5 6 और 1 7 तो पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा और 0 का मतलब क्या हो जाएगा शनिवार। यानी 1 जनवरी 1701 को वार क्या होगा शनिवार। तो ये 2 दिन हमारा हो गए, एक तो हो गया सोमवार और एक हो गया शनिवार। अगर हम नेक्स्ट की बात करें जैसे मैंने 19वीं शताब्दी बोल दी कि 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभ है वो कहां से होगा कि 19वीं सदी है, 19वीं सदी का प्रारंभ होगा 1 जनवरी 1801 से। 1 जनवरी 1801 से प्रारंभ होगा और इसका जो अंत है वो कहां पे होगा आपके अंत होगा 31 दिसंबर और ये हो जाएगा 19। यानी यहां पर ये शताब्दी खत्म हो जाएगी। तो प्रथम दिन का वार निकाले 1 साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में जो जनवरी का कोड है वो कितना होगा 1 होगा। 1800 का कोड कितना होगा 1600 का 6 1700 का 4 और 1800 का 2 और 1900 का 0। तो ये आपके 1800 का कोड 2 होगा और वर्ष कितना है 1। इसको अगर हम जोड़े तो 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 कितना होगा 5 और 5 का मतलब वार क्या हो जाएगा गुरुवार। तो ये आपके जो प्रथम दिन है वो क्या बन रहा है गुरुवार बन रहा है। तो ये आपके जो वार होगा वो क्या हो जाएगा गुरुवार। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 20वीं सदी की अगर हम बात करें कि 20वीं सदी है तो 20वीं सदी का प्रारंभ कहां से होगा 1 जनवरी 1901 से प्रारंभ होगा 1901 से प्रारंभ होगा और खत्म कहां पे होगी 31 दिसंबर 2000। ये आपके 20वीं सदी है कि 20वीं सदी का प्रारंभ और अंतम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम प्रथम दिन की अगर बात करें तो 1 साधारण वर्ष है तो जनवरी का कोड क्या होगा 1 होगा और 1900 का कोड कितना हो जाए 1600 1700 1800 1900 का कोड होगा 0 और वर्ष कितना हो जाएगा 1। तो 1 2 और 1 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 का हमने कोड पता था कि 3 का जो वार है वो वार क्या होगा मंगलवार होगा। तो ये था आपके इस प्रकार ये भी आपका मंगलवार आ गया। तो चारों आपको प्रूव करके बता दिया कि किस प्रकार बनेगा। अब आप अगर इसे आगे लोगे तो वापस वार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं 21वीं सदी की अगर मैं बात करूं कि 21वीं सदी है 21वीं सदी का प्रथम दिन होगा 1 जनवरी 2001 से। तो 1 जनवरी 2001 का अगर हम वार निकाले तो 1 होगा जनवरी का कोड भी 1 होगा 2000 का 6 होगा और वर्ष कितना है 1। तो ये 6 और 1 7 हो जाएगा कितना बचेगा 2 और 2 का मतलब क्या हो जाएगा सोमवार। यानी वो के वो वार वापस रिपीट हो रहे हैं। अगर आप आगे लोगे तो यही वार आपके रिपीट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी शताब्दी है
उसका हम प्रथम दिन और अंतिम दिन किस प्रकार निकालें। तो ये जो चीज है ये आप प्रत्येक चीज में प्रत्येक जगह आप प्रूफ नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ही चीज ध्यान रखना है कि कोई भी शताब्दी है उसका अगर प्रथम दिन है, प्रथम दिन की बात करें, प्रथम दिन होगा सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ये चीज आप रट लेना, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन यही बनेगा कि निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। प्रथम दिन की अगर बात करें तो इनमें से एक आपको ऑप्शन में राइट करना है। और अगर मैं बात करूं निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, अंतिम दिन की अगर बात करें तो इनमें से आपको कोई सा भी एक टिक करना है। तो इस प्रकार आपको ये चीज रट के रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इतना अगर आप प्रूफ करते हो तो आपके टाइम ज्यादा वेस्ट होगा और इतना टाइम हम नहीं दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो आपको यही चीज याद रखना है कि प्रथम दिन और अंतिम दिन की बात करें, एक बार वापस बता रहा हूं, प्रथम दिन तो कहां से प्रारंभ होगा, सोमवार से। तो सोमवार मंगलवार आपको कंटिन्यू लेना है, फिर आपको एक छोड़ के एक लेना है। मंगलवार हो गया, बुधवार छोड़ दो, गुरुवार हो जाएगा, शुक्रवार छोड़ दो, शनिवार हो जाएगा। ये आपके बन जाएगा किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन। अगर हम अंतिम दिन की बात करें तो ये अंतिम दिन होगा सोमवार, आपको वापस लेना है, क्योंकि सोमवार प्रथम दिन भी हो सकता है, अंतिम दिन भी हो सकता है। और उसके आगे मंगलवार छोड़ दो, बुधवार, गुरुवार छोड़ दो, शुक्रवार और शनिवार छोड़ दो, क्या हो जाएगा, रविवार। इस प्रकार आप किसी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपके कैलेंडर। कैलेंडर में हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए और इन 6 पार्ट में आपके जो मूल रूप से कैलेंडर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता दिया। अब कुछ छोटे बड़े क्वेश्चन है कि यदि आज सोमवार है तो 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, 2 दिन पहले कौन सा वार था। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपकी दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप कमेंट में लिख देना, ताकि उसका भी आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट पार्ट है, आप कमेंट लिखना कि कौन सा पार्ट आप पढ़ना चाहते हो। जल्दी आप कमेंट करना, ताकि आपको जल्द से जल्द जो आपकी इच्छा के अनुसार है वो पार्ट आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वैसे 2 पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, एक आपके घड़ी हो गया और एक आपके कैलेंडर हो गया। और एक आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सहयोग करें। आपका सहयोग ही हमारी सफलता का कारण बनेगा। और इसको आप आराम से देखें। पिछले पार्ट भी अगर आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट वीडियो आप देखें। आपको चैनल सब्सक्राइब, चैनल को सर्च करना है तेजस मैथ एंड रीजनिंग। तेजस आपको हिंदी में टाइप करना है और उसमें आपको जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट में प्रत्येक जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो वीडियो आप आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। एक मोटिवेशनल क्विज आपके सामने है।